नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। CGL 19 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को मैं यहां पर लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए यूट्यूब पर हर शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस लेकर आता हूँ। एकमात्र ऐसा चैनल हमारा चैनल है जिसमें डेली आप सभी स्टूडेंट को हर शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस कराया जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो SSC CGL का एग्जामिनेशन देते उनको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहे, टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम मैसेज दोनों का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम मैसेज में आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पेपर का लेवल है वो आपका स्टूडेंट के रिव्यू के अनुसार इजी टू मॉडरेट देखने को मिल रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन मैथ के टिपिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, बाकी पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। क्वेश्चन है कि n+18 आदमी किसी काम को n+18 आदमी किसी काम का 48% काम 7.5 घंटा काम करके 20 दिन में करता है, तो n+3 आदमी डेली 6.5 घंटा काम करके बचे हुए काम को 40 दिन में करता है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है m1h1d1/w1 बराबर m2h2d2 m2h2d2/w2। बस यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ से हमें n का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर है n+18 आदमी डेली कितना घंटा काम कर रहा है? 7.5 घंटा यानी 7.5। और कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। कितना प्रतिशत काम कर रहा है? तो 48% काम कर रहा है। ठीक है, ये बराबर होगा, अब कितना आदमी है? अब है n+3 आदमी डेली कितना घंटा काम कर रहा है? 6.5 घंटा। कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। कितना काम कर रहा है? तो 48% काम n+18 किया, तो बचा कितना काम? 52% काम यानी 52। अब वो कौन कर रहा है? n+3। अब यहाँ से डेसिमल हट जाएगा। ये 20 इस 40 को काटेगा कितने बार में? 2 बार में। ये 65 5 से 13 बार में कटा, ये कटेगा 15 बार में। ठीक है, ये यहाँ 3 × 5 = 15, ये इसको काटा 16 बार में। ठीक है, ये 2 जो है इस 52 को काटेगा 26 बार में। ये 13 इस 26 को काटा है कितने बार में? 2 बार में। ये 2 इस 16 को काटा है कितने बार में? 8 बार में। तो ऊपर बचा 5 5 गुना n 5n और 5 गुना 18 18 × 5 = 90। ये 8 इक्वल के इधर जाएगा तो n गुना 8 कितना हो गया? 8n और 8 + 3 कितना हो गया? 8 × 24। ये n इक्वल, ये 5n इक्वल के इधर आएगा तो 8n - 5n, ये 24 इक्वल के उधर जाएगा तो 90 - 24। तो 8n - 5n 3n बराबर 80 - 24। 80 में से 24 चला गया तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 2 गया 5। ठीक है, यानी 3n का वैल्यू कितना है? 56। तो n का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 56/3। अब देखिए 56/3 नहीं कट रहा है, 56/3 नहीं कट रहा है, तो हो सकता है कहीं पर कुछ डाटा अलग होगा, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन से छूटने के बाद किसी को भी 100% क्वेश्चन याद नहीं रहता है। तो हो सकता है यहाँ पे 40 दिन के अलावा कुछ और दिन हो या कहीं पर भी कुछ डाटा का चेंजमेंट होगा। बाकी वक्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है, क्योंकि आदमी फ्रैक्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त का व्यास है जो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, उसका सेंटर पर 108 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो इस आर्क की लंबाई पूछा गया है। तो आर्क की लंबाई जो चाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr θ/360 डिग्री। यहाँ पर व्यास 7 दे रखा है तो आर कितना होगा? 7/2। बस वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है? 7/2, थीटा कितना है? 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, क्योंकि ठीक है ये 2 से 2 कट गया, ये 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब ये कैसे कटेगा? तो 108 है और नीचे 360 है,
तो इसको हम लोग काटते हैं 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, 40, ठीक है। चर तिया 12, 4 दही के 40, ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 10, 22 तिया 66, 66 डिवाइडेड बाय 10, जो कि कितना हो गया 6.6 सेंटीमीटर उस चाप की लंबाई होगी, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है जो एक टीवी को 9,000 रुपये में खरीदता है। बोल रहा है उसका अंकित मूल्य क्या कर दे कि 10% का छूट देने के बावजूद भी उसको 10% का लाभ हो। तो बताइए 9,000 में उसको 10% का लाभ हो तो वो उस वस्तु को कितना में बेच रहा होगा, 110% पे, ठीक है। यानी 9,000 का 110% करेंगे तो आपका 11,99 रुपया हो जाएगा। यानी वो उस वस्तु को कितना में बेच रहा है, 99 पे। अब ये 99 जो है वो कब है, जब एमपी पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी एमपी पर ले कितना रहा है 90%, यानी एमपी का 90% आपका 99 के बराबर है। तो ये इसको काटेगा 11 बार में, 1 0 से 1 0 कट गया, 1100 गुना 10, यानी उस वस्तु का जो अंकित प्राइस है वो निकल के आ गया है 11,000 रुपया, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये सब क्वेश्चन एक्यूरेट डाटा के साथ ऑप्शन भी यही था। राम कोई काम का 2/3 भाग 24 दिन में करता है। अब बताइए राम किसी काम का 2/3 भाग 24 दिन में करता है तो वो उस काम को कितने दिन में कर रहा होगा, 36 दिन में। तो बोल रहा है उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा, तो उस काम का 1/9 भाग 4 दिन में समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से आपके एग्जामिनेशन में टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन मिला है, ट्रिगो से आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन देखने को मिले, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले, एसआई से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले, ज्योमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में सर्कल और ट्रायंगल से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे होंगे, 18 दिन में। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। सॉरी, यहाँ पर बी ए 6 दिन था और बी 3 दिन था, ए 6 दिन था और बी कितना दिन था, 3 दिन, ठीक है। ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा, बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा, तो 6 और 3 का एलसीएम 6, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो गया 1 और बी का एफिशिएंसी क्या हो गया 2। अब बोल रहा है दोनों अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, यानी पहले ए काम करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, इस तरीके से काम करते, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले ए काम किया तो ए की एफिशिएंसी 1, फिर बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम किया, काम कितना होगा 6 ही होगा, तो 1 + 2 3 और 3 + 3 कितना हो गया 6। तो यानी ये दोनों अल्टरनेट डे पर काम करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 4 दिन में समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। प्रिंसिपल 6,000, रेट 8%, टाइम 21 मंथ, देन फाइंड एसआई। आपको पता है कि एसआई बराबर होता है PRT/100। पी इतना दे रखा है, रेट 8% है, टाइम 21 महीना। अब चूंकि ये महीना है, इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है। ये 6 इस 12 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, 21 चौक 84, 84 गुना 10, 840 रुपये इस क्वेश्चन के लिए ब्याज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था सॉल्व 4 to 7, लिख देते क्वेश्चन क्या था, सॉल्व 4 to 7 का होल क्यूब माइनस 273 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4 to 7 का होल स्क्वायर प्लस 273 का होल स्क्वायर प्लस 4 to 7 × 273। देखिए ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। अगर ऊपर में बेसिकली ऊपर जो फॉर्मूला के लिए क्या लिखा था, ए माइनस बी लिखा था, क्या लिखा था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका 4 to 7 का होल स्क्वायर प्लस 273 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है 4 to 7 × 273। चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन छूट गया, नहीं तो ये नंबर लगेगा एक, होल डिवाइडेड बाय नीचे ये दे रखा है, नीचे ये 4 to 7 का होल स्क्वायर प्लस 273 का होल स्क्वायर प्लस 4 to 7 × 273।
तो ये से ये क्या हो गया, कट गया, यानी फाइनली उस दोनों को आपस में क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो 7 में से 3 गया 4, 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। 154 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बस देखते ही इसका उत्तर हम लोगों को लिख लेना चाहिए था, क्योंकि इस टाइप को मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग विदाउट पेन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक ट्रिगो में भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आज आपका क्वेश्चन पूछा गया कि x + 1y x का वैल्यू 2√2 है, तो x³ + 1y x³ क्या होगा। तो आपको पता है कि x³ + 1y x³ जो होता है वो आपका k³ - 3k होता है, k³ - 3k, यानी 2√2 का होल क्यूब माइनस 3 × 2√2 होगा। अब बताइए 2√2 का होल क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, √2 का क्यूब कितना हो गया 2√2, ठीक है, -6√2। तो 8 दूनी 16, 16√2 में से 6√2 चला गया तो कितना हो गया 10√2 हो गया, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये ट्रिगो है, तो सिंपल सा a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये भी एल्जेब्रिक फार्मूला का बस फार्मूला वाला, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ a² + b², 2 टाइम्स ऑफ a² + b², यानी sin² x प्लस cos² x 1 हो जाएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का उत्तर है। वैसे हम इसे पूरे प्रोसेस से समझाते हैं, तो देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर क्या होगा a² + b² प्लस 2ab की जगह पे 2 sin x × cos x, नीचे है a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² माइनस 2ab यानी 2 sin x × cos x, ये और ये कट गया, बचा क्या sin² x प्लस cos² x, 1 इधर भी sin² x प्लस cos² x, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो इस क्वेश्चन का उत्तर 2। बाकी हम लोग इस सब क्वेश्चन को विदाउट पेन बनाने की आवश्यकता है। एक पता नहीं क्वेश्चन क्या था कि एक 1170 मीटर का रेस था, एक 65 सेकेंड में और भी 90 सेकेंड में, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos x + sin x अपॉन cos x - sin x का वैल्यू 1 दे रखा है, cos x + sin x अपॉन cos x - sin x का वैल्यू क्या दे रखा है 1, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो गया cos x - sin x, cos x - sin x, ये cos x से cos x कट जाएगा, ये माइनस sin x इक्वल के इधर आएगा तो प्लस sin x, sin x + sin x कितना हो गया 2 sin x, 2 sin x का वैल्यू कितना हो गया 0, तो sin x का भी वैल्यू कितना हो गया 0। अब बताइए sin x का वैल्यू 0 ये किस पर होता है 0 डिग्री पे, किस पर होता है 0 डिग्री पर, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, ठीक है, यानी x का वैल्यू आपको पता चल गया 0 डिग्री है और cos 0 क्या होता है 1, बस वैल्यू पुट करेंगे 1 + 1 होल डिवाइडेड बाय 1 - 1, तो ये तो एक इन्फिनाइट वाला केस आ रहा है। हो सकता है इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ गलती होगा। एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन बताइएगा कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए एक 9 डिजिट का नंबर दे रखा था, क्या क्वेश्चन दे रखा था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एक 9 डिजिट का नंबर दे रखा था, वो 36 से विभाज्य है कि नहीं है यही पूछा गया था। तो बताइए 36 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 9 और 4 से डिवाइड होगा। 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या करता है कि जो 9 डिजिट का नंबर दे रखा है उसके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, पहला केस। दूसरा केस है कोई नंबर 4 डिजिट से 4 से तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट का 2 डिजिट का नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरा 9 डिजिट का नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जब 9 और 4 दोनों से डिवाइड है तो वो नंबर भी 36 से डिवाइड होगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। डाटा क्या है मुझे नहीं पता। देखिए 2 क्वेश्चन आपके क्या पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन आपका शायद कंफर्म नहीं है। एक क्वेश्चन आपका दे रखा था कि एक सर्कल है उसमें कोड इधर से इधर गया और एक इधर से इधर गया, सेंटर यहाँ है। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते P, इसका नाम दे देते O और A नाम देते A B C D। तो आपको पता है कि OA इंटू OB बराबर होता है OC इंटू OD के। तो एक इस कंसेप्ट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन
पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका कोन का आया, क्या कोन का आया मैं बता देता हूँ कि देखिए एक कोन है, ठीक है, मतलब एक कोन जैसा कुछ घर है या कुछ गोदाम है, उसका रेडियस दे रखा था 7 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा था 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें सीमेंट का बोरा रखा जाता है। तो बोला कि कितना सीमेंट का बोरा रखा जा सकेगा, तो उस सीमेंट के बोरे के बारे में भी कुछ कहानी दे रखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन का डाटा नहीं मिला है कि सीमेंट का बोरा के बारे में क्या डाटा दे रखा था। पूछा है कि कितना सीमेंट का बोरा इसमें रखा जा सकेगा, तो उसको निकालने का तरीका है कितना सीमेंट का बोरा रखा जाएगा, नंबर ऑफ सीमेंट का बोरा बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एक बोरा का वॉल्यूम ऑफ बोरा, सीमेंट का बोरा, ठीक है। तो जिसमें वॉल्यूम ऑफ कोन आप निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई भी दे रखा, आर भी दे रखा, एच भी दे रखा है, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। देखिए क्वेश्चन सर्कल से पूछा गया कि दो सर्कल है वो शायद इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बाकी के ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का एनालिसिस लेकर आता हूँ विद PDF।